अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो जादू जिन्नात के हवाले से है। टाइटल आपने देख लिया। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, एक भाई की हमने ऑडियो मैसेज सुनी है अभी थोड़ी देर पहले। उस भाई का कहना ये है कि जादू जिन्नात के हवाले से जितनी भी बातें हैं सब फेक हैं, जितने भी सेंटर्स खुले हुए हैं, जितने भी मराकज़ खुले हुए हैं इनका इलाज करने के लिए, सब गलत हैं। जिन्नात के हवाले से जो जो बात हो रही है सब झूठ है। और जो जो दोस्त इस हवाले से अपना इलाज करवा रहे हैं वो इस मतलब कहते हैं कि इस जंजाल से निकल आए बाहर। ज़्यादा नॉलेज इसके हवाले से मैं नहीं रखता, तो मैंने ये सोचा कि जो बंदा ये काम कर रहा है क्यों ना हम उसके पास जाएं और उनसे इस हवाले से डिटेल हासिल करें कि क्या वाकई कुरान और सुन्नत के हवाले से हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है। अगर नहीं मिलती तो वो ये काम क्यों कर रहे हैं। कुरान और सुन्नत के हवाले से अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो वो क्या चीज़ है, वो आयात कौन सी हैं, वो हदीस कौन सी हैं, या वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद, जिनको सुनने के बाद एक इंसान को, एक मुसलमान को कायल हो जाना चाहिए यार ये वाकई कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है और इसका इलाज किया जाता है। तो हम मौजूद हैं उस्मान सल्फ़ी भाई के पास, सल्फ़ी मरकज़ इलाज में। तो इनसे हम सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये हमारे कुछ सवालात हैं कि जादू जिन्नात के हवाले से आपको मैंने ये ऑडियो सुनाई भी है कि जितने भी बातें हैं, जितने भी मराकज़ खुले हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं सब फ्रॉड है, एक भाई ने दावा किया है। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? क्या कुरान और सुन्नत के हवाले से आप कोई दलील दे सकते हैं? क्या आपके पास वाकई कोई दलीलें मौजूद हैं? अगर नहीं मौजूद तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और अगर मौजूद हैं तो वो कौन सी दलीलें हैं वो आप हमें देंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए जी, बहुत से लोग आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि जिन दाखिल नहीं होता, बीमारी नहीं लगा सकता, ये सब फ्रॉड है, धोखा है। मैं समझता हूँ ये कम इल्मी है उनकी। एक बंदे को नहीं पता तो अलग बात है, वगरना शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का मजमू फतावा देखें, उसमें आप देखेंगे कि शेख साहब फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है इस बात पे कि जिन इंसान के बदन में दाखिल होता है, बल्कि इसमें वो कुरान मजीद की आयत देते हैं। फरमाते हैं अल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। और इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन, जिनमें इमाम इब्न कसीर हैं, इमाम तबरी हैं, इमाम कुर्तबी हैं, अल्लामा आलूसी हैं, दीगर और भी हैं। इमाम कुर्तबी तो फरमाते हैं इस आयत मुबारका में उन लोगों का रद्द है जो कहते हैं जिन किसी इंसान के बदन में दाखिल नहीं हो सकता और उसको दीवाना नहीं बना सकता। अब यानी ये ख़ास दलील है जिसे साबित होता है जिन दाखिल होता है, दीवाना बनाता है, बीमारी लगती है। इसी तरह अगर हम नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को देखें तो सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्न शैतान यजरी मिन इब्न आदम मजरद दम, कि शैतान इंसान के जिस्म में खून के साथ गर्दिश करता है। अब इसकी शरह में अल्लामा इब्न हजर हैसमी वो फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारक में उन लोगों का रद्द है जो फरमाते हैं जिन दाखिल नहीं होता, खून के रस्ते दाखिल होता है। इसी तरह अल्लामा नबवी अलैहिर्रहमा इस हदीस की शरह में वो फरमाते हैं उलमा के हवाले से कि जिन खून के साथ इंसान के बदन में दाखिल होता है। इसी तरह सुनन इब्न माजा में एक रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ताइफ का कोई ड्यूटी दी, उन्हें आमिल बना के रवाना कर दिया। कुछ टाइम गुजरा, वापस तशरीफ़ ले आए। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मैंने तुम्हें ड्यूटी पे भेजा तो तू वापस आ गया। उन्होंने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज मुश्किल हो जाती है, समझ नहीं लगती क्या पढ़ रहा हूँ। आपने फरमाया ज़ाक का शैतान, ये तो शैतान है। आपने मुझे अपने करीब किया, हत्ता कि मैं अपने पंजों के पल बैठ गया। मैं बैठा तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक मेरे सीने पे मारा और मेरे मुंह के अंदर थुतकारा। ऐसा तीन मरतबा आपने ऐसा किया और साथ ही फरमाया उखरुज अदुव्वल्लाह, अल्लाह के दुश्मन निकल। फरमाते हैं उसके बाद सारी ज़िंदगी मुझे कुछ नहीं हुआ। और भी बहुत से दलाइल हैं कि जिन्नात बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि इंसान को कत्ल कर सकते हैं। जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है कि एक वो सहाबी जो घर पे पहुंचते हैं एक जंग से रुखसत लेकर, तो बेगम साहिबा दरवाजे पे खड़ी हैं, तो फ़ौरन लपके अपना हथियार लेकर फरमाया अंदर तो देखो। अंदर देखो तो एक बहुत बड़ा अजदहा था। सहाबी ने उस पर हमला किया, उसने सहाबी पे हमला किया, वो भी मर गया, सहाबी भी शहीद हो गए।
اب جنات قتل بھی کر سکتے ہیں. اس طرح اور بھی واقعات ملتے ہیں کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے. علماء کے اقوال ملتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے اقوال ملتے ہیں. مرغی کا مریض آتا ہے، اسے مارتے ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے اگر ہاتھی کو مارا جائے تو وہ بھی گر جائے، ایسے مارا. لیکن جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اس نے کہا مجھے معلوم ہی نہیں میں ادھر کیوں آیا ہوں. اسی طرح ابو بکر جزائری رحمہ اللہ وہ اپنی بہن کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ شیاطین نے ان کو قتل کر دیا. تو اس طرح علماء اہل سنت کی کتابوں سے بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. عام آدمی کو اٹھے اور یہ کہہ دے یہ فراڈ ہے تو اب لوگوں کیسے سمجھائیں گے؟ مثلا ایک آدمی کے گھر میں مریض ہے، چیزیں توڑ رہا ہے، 10 بندوں کو مار رہا ہے. اب اسے جا کہیں گے یہ دھوکہ ہے، وہ کہے گا چل بھائی کدھر دھوکہ ہے. مثال ابھی میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. میں ایک جوان بچی کا علاج کر رہا ہوں، ابھی وہ زیر علاج ہے، دوسرے شہر سے کہیں سے آئی ہے. اچھا مثال وہ اس کا کیا مسئلہ ہے، جوان بچی ہے. اب سارے گھر والوں کے سامنے شیطان اس کے کپڑے اتار دیتا ہے. اب بھائی بیٹھے ہوں، چچا بیٹھے ہوں، اور جن کپڑے اتار دے تو آپ کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے یہ فراڈ ہے. وہ کہاں جائے اگر ہم بھی یہ چھوڑ دیں، یہ سمجھ یہ دھوکہ، یہ فراڈ ہے. کتاب و سنت کو ہم چھوڑ دیں اس وجہ سے کہ ہمارے پاس بھائی کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے. پھر وہ بچی کہاں جائے، کہاں سے علاج کروائے؟ لوگوں کے پاس جائے گی جہاں نہ عزتیں محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ ایمان محفوظ ہے. اس لیے ہم نے یہ کام کوئی شوق سے نہیں شروع کیا بلکہ اسی وجہ سے شروع کیا. جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی کتاب و سنت کا دعویٰ کرنے والے ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو ہر چیز کے دشمن ہیں، ایمان کے، دین کے، عقیدے کے، عزتوں کے، پھر ہم نے یہ کام شروع کیا ہے. تو دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب آپ چاہیں تو مان لیں، چاہے تو نہ مانیں. لیکن جس کو یہ مسئلہ لاحق نہیں ہوا وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ نہ کرے اس بھائی کو یہ مسئلہ پہنچے تو اس کو کہیں جانا پڑے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو، اور جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اس بھائی کو بھی جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا فرمائے. باقی اس کے علاج کے حوالے سے ایک لمبی تفصیل ہے، شیخ صاحب سے میری بات ہوئی اس حوالے سے بھی، تو اس کے اندر انشاءاللہ ہم نے پروگرام یہ بنایا کہ آگے ہم نے آنے والی کچھ ویڈیوز میں ہم نے اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہے کہ کیا کیا بیماری ہو سکتی ہے، اس کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، کس کس طریقے سے وہ لگتی ہے، کیوں لگتی ہے، اور اس کے علاج کیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے اس کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو اس چیز کے منکر ہیں، اس چیز کو نہیں مانتے، اس حوالے سے ان کے جو ہیں عقائد وہ تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں. شیخ صاحب ایک سوال اور جو ہے جی اس کے حوالے سے، جو لوگ اس کو نہیں مانتے اس کے حوالے سے کوئی ایک فرقہ بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے جی یہ فلانا ہاں یہ مسلمانوں کے گمراہ فرقہ معتزلہ، انہوں نے سب سے پہلے اس کا انکار کیا ہے. جن کے داخل ہونے کا وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.